एक ऐसा सीईओ जो कि पिछले 500 सालों से नागिन के दिए हुए अमरता की शराब की वजह से जिंदगी काट रहा है, क्योंकि मौत उसके नसीब में नहीं है। सो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग सांपों से भरे हुए आइलैंड को दिखाने से होती है। इसी आइलैंड पे हमारा हीरो, जिसका नाम सुसैन होता है, वो अपनी वाइफ जो की स्नेक स्पिरिट होती है और उसका नाम सुसैन होता है, वो उसके साथ उस द्वीप पे कई सौ साल से था और उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। लेकिन एक दिन अचानक से वो सुजैन से डाइवोर्स की बात कह देता है। अचानक से डाइवोर्स की बातें सुनकर सुजैन भी हैरान हो जाती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है या फिर उससे डाइवोर्स देने का उसके पास कोई दूसरा रीजन है। लेकिन वो उसे कुछ भी क्लियर नहीं करता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे अमरता का श्राप देती थी और कहती है कि तुम पूरी जिंदगी मेरे श्राप की वजह से अकेली रहोगे और कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। इस तरीके से तुम्हें भी पता चलेगा कि इस समय मैं कैसा फील कर रही हूँ। सीन कट होता है और इस इंसिडेंट को बीते अब 500 साल बीत चुके होते हैं। दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होती है और सुजैन भी दुनिया के साथ बदल चुका होता है। उसके लाइफ में एक अच्छा दोस्त भी होता है जिसका नाम वू चैन होता है, जिसे वो भाई से बढ़कर मानता था। इसलिए जैसे ही उसका फ्रेंड उसकी घड़ी की तारीफ करता है जो कि 10 लाख की होती है, वो बिना समय गवाए तुरंत ही उस घड़ी को उसे गिफ्ट कर देता है। ये देखकर वू चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि दोस्त के रूप में मुझे एक भाई मिल चुका है। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोई इन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है कि ऐसी लड़की होती है जिसे हाल ही में वू चैन ने चीट किया होता है, जिस वजह से वो गुस्से से पागल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन इस चक्कर में जो हमारा हीरो होता है सैन, वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से उसे बहुत ही गंभीर चोट लग जाती है। सैन का इस तरीके से एक्सीडेंट होते हुए देखकर तो फ्रेंड अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। सैन को जितने भी चोट लगे होते हैं, उसके बॉडी से जितने भी ब्लड बाहर निकले होते हैं, अचानक से वो सारी चीजें उसके बॉडी के अंदर वापस से जाने लगती है। उसकी हड्डियां जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती हैं, वो फिर से अपने आप को रिकवर कर लेती हैं और सैन थोड़ी ही देर के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि थोड़ी देर पहले उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। वेल, फ्रेंड के सामने जब ये सारी चीजें होती है तब वो बुरी तरीके से हैरान होता है। ये देखकर सैन उसके पास आता है और अपने इमोर्टल होने के बारे में बता देता है। हालांकि वो नागिन के बारे में उससे कुछ नहीं बताता है, बस उसे इतना बताता है कि वो इमोर्टल है और उसके फ्रेंड को इस बात को राजी रखना होगा। कुछ समय तक तो उसका फ्रेंड उससे अच्छी तरीके से पेश आता है, लेकिन उसके मन में भी इमोर्टल बनने का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो सैन को किडनैप करते हुए सांपों से भरे हुए आइलैंड पे ले जाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद जब सैन को होश आता है तब वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्त बताता है कि उसे सैन की लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिस तरीके से वो अपने लाइफ में फेमस हो चुका है, वो एक कंपनी का सीईओ है, वो लाइफ वो चाहता है, इसलिए वो उसे एक ऐसे द्वीप पे लेकर जा रहा है जिस पे सांपों का राज होता है, ताकि वहाँ पे ले जाने के बाद वो उसकी अमरता किसी तरीके से छीन ले और उसके बाद उसे मरने का कोई भी डर ना हो। ये सुनकर सैन घबराने लगता है। उसे मरने का कोई डर नहीं होता है, लेकिन जिस आइलैंड पे उसका दोस्त उसे अभी अभी लेकर जा रहा था, वो वही आइलैंड होता है जहाँ पे सैन 500 साल पहले अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब सैन अपनी वाइफ से यहाँ से जाने की बात कर रहा था, तब उसकी वाइफ उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी मैंने दोबारा तुम्हें अपने आइलैंड पे देखा तो मैं तो तुम्हें पहले 1000 पीसेस में तुम्हें पहले कट करूंगी, उसके बाद बॉईल करने के बाद फ्राई करने के बाद अपने बच्चों को खिला दूंगी। इसलिए यहाँ इस आइलैंड पे आने के बारे में दोबारा सोचना भी मत। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। आइलैंड पे पहुंचने के बाद सैन बहुत ही ज्यादा डरा होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी अमरता भी किसी भी तरीके से तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इस द्वीप से बाहर लेकर चलो। लेकिन उसका दोस्त उसे यहाँ से ले जाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हें बचाने पे मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी तो सारी चीजें वैसे भी मेरे ही होने वाली है, तो तुम्हें वापस ले जाने का क्या मतलब बनता है, इसलिए तुम यहीं पे मर जाओ। तभी लौरा जो कि फ्रेंड की पर्सनल गार्ड होती है, वो उसे वाइन पीने के लिए देती है ताकि वाइन के महक से यहाँ पे सांप अट्रैक्ट हो सके। दोस्त वैसा ही करता है। जैसे शराब की गंध आती है, धीरे धीरे सभी सांप रेंगते हुए उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लौरा उसके मुंह पे पट्टी बांधती है और उसे अपने साथ नाग महल में लेकर जाती है, जहाँ पे ट्विन सिस्टर पहले से ही इन दोनों का इंतजार कर रही होती हैं। दरअसल जो ये ट्विन सिस्टर होती हैं, वो यहाँ की रानी से छुपकर यहाँ पे कुछ इलीगल काम कर रही होती हैं, जिसके लिए वो दोस्त से हैं, क्योंकि दोस्त भी उनसे कुछ इलीगल काम करवाने वाला था। और इसके बाद वो सैन को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगती हैं। वो दोनों वहीं बाहर ही रुक जाते हैं। अंदर जाते टाइम ट्विन सिस्टर सैन के ऊपर कोड़े से हमला करती हैं।
फिर वो उसे अंदर लेकर जाती हैं और यहाँ पे चीखने चिल्लाने से मना करती हैं। वो बताती है कि वो यहाँ पे इलीगल काम करती हैं जिनके बारे में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है। वो यहाँ पे लोगों की आत्मा का पैसों से सौदा करती हैं, इसलिए सैन इसके बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो अगर वो ऐसा करता है तो वो लोग उसे यहीं पे खत्म कर देंगे। ऐसा कहते हुए वो उसके मुंह से टेप हटाते हैं। तभी सैन उनसे कहता है कि वो यहाँ की रानी को जानता है और वो उससे बात करना चाहता है। वो अपनी वाइफ के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन इन दोनों ट्विन सिस्टर को नहीं पता था कि सैन कौन है, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करती हैं कि आखिर वो रानी का नाम कैसे ले सकता है और उनसे मिलने की या फिर बात करने की बातें कैसे कर सकता है। ऐसा कहते हुए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो उसे बुरी तरीके से मार रही होती है तब सैन बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ की रानी का हस्बैंड है, लेकिन वो अपनी बात ठीक से पूरी नहीं कर पाता है और इसकी आधी अधूरी बात सुनकर ट्विन सिस्टर को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई कातिल हो सकता है जिसे रानी के बारे में पता है और वो उसे जान से मारने के लिए यहाँ पे आया है, जिस वजह से वो लोग गुस्सा होकर उसे और भी बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देते हैं। सैन को बहुत ही गंभीर चोट लगी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से उन्हें अपनी बात बता देता है कि वो यहाँ की रानी का हस्बैंड है। ये बात सुनकर दोनों बहनें काफी ज्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो इस लड़की की बातों पे भरोसा करे या फिर नहीं, क्योंकि सैन ने अपनी वाइफ को 500 साल पहले छोड़ दिया था और ये दोनों लड़कियां 400 साल पहले से यहाँ पे काम कर रही हैं, जिस वजह से उन्हें रानी के हस्बैंड के बारे में पता तो था कि कोई पर्सन था जिसने उनकी रानी को धोखा दे दिया और इंसानी दुनिया में वापस चला गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो पर्सन सैन ही है, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। वो सैन को जान से मारने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन अगले पल उन्हें लगता है कि अगर सच में ये पर्सन वही हुआ तो, क्योंकि इसे रानी के बारे में इतना सब कुछ पता है। इस तरीके से दोनों बहनें काफी कंफ्यूज होती हैं। वो सोचती हैं कि अगर सच में सैन उनकी रानी का पति है तो अगर ये दोनों इसे छोड़ देती हैं और ये जाकर रानी को इन सारी चीजों के बारे में बता देता है, इनके इलीगल काम के बारे में, तो रानी तो वैसे भी इन दोनों को खत्म कर देगी, जिस वजह से दोनों बहनें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि सबसे पहले वो इस लड़की को ही खत्म कर दे। फिर वो उसका गला घोटकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे रानी की पर्सनल नौकरानी आ जाती है, जिसे देखते ही सैन के जान में जान आता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो बच गया, क्योंकि वो नौकरानी उसे पहचानती थी और उसने उसकी कई सौ साल तक सेवा भी की थी। लेकिन ये दोनों बहनें भी बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। वो सैन को नौकरानी के सामने आने से पूरी तरीके से रोक लेती हैं और साथ ही सैन की आवाज भी छीन लेती हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से नौकरानी को अपने बारे में ना बता सके। और फिर वो नौकरानी को बहलाने फुसलाने के लिए अपने कुछ जादुई गोलियां उसे खिला देती हैं, जिसे खाने के बाद शक्तियां बढ़ती थी। उसे खाने के बाद नौकरानी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नौकरानी के चले जाने के बाद दोनों बहनें सैन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और उसे टॉर्चर करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज वो मरने वाली है, जिस वजह से वो उसे एक ही बार में अब खत्म नहीं करती हैं, बल्कि उसे तड़पा के खत्म करने का फैसला करती हैं। और दोनों बहनें उसे वहाँ से टॉर्चर रूम में लेकर चली जाती हैं, जहाँ ले जाने के बाद भी वो उसे टॉर्चर कर रही होती है। सैन उसे उस वक्त भी बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ की रानी का हस्बैंड है, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनती हैं। ये सारी चीज झेलने के बाद जब सैन अपने आप को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करने लगता है, तब उसे रानी की और भी ज्यादा याद आने लगती है। जब वो रानी के साथ था तब उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था और रानी भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने उसके प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की। इधर दोनों बहनें उसे बार बार टॉर्चर कर रही होती हैं। तभी हमें रानी को दिखाया जाता है। उसे अचानक से महसूस होता है कि उसके महल में कोई अनजान पर्सन आ चुका है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके जानने की कोशिश करती है और सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम दोनों बहनों को देखते हैं, जो कि सैन को इतना ज्यादा टॉर्चर करती हैं कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे पानी मारते हुए उससे जगाती हैं ताकि वो उसके साथ फिर से गलत कर सके। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो सैन का दोस्त होता है, जो कि लौरा के साथ महल के अंदर आ चुकी होती हैं। ये देखकर दोनों बहनें उनसे पूछती हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फ्रेंड बताता है कि वो और भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने मरता और तड़पता हुआ देखे। उसकी बातें दोनों बहनें मान जाती हैं और फ्रेंड के हाथों में वो कुछ चीजें देती हैं ताकि वो सैन को उसे तड़पा सके। बहन बताती है कि उसके अंदर ऐसा जहर है जिससे वो अगर किसी भी इंसान की बॉडी पे डालता है तो उसे हजार गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। ये सुनकर तो दोस्त खुश हो जाता है और धीरे धीरे उस जहर को लेकर सैन की तरफ बढ़ने लगता है। अपने दोस्त को इतना ज्यादा निर्दयी होते हुए देखकर सैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसने तो अपने दोस्त के साथ हमेशा ही अच्छा किया था, तो आखिर उसका दोस्त उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दोस्त की लाइफ को देखते हैं। उसकी लाइफ पहले बहुत ही ज्यादा खराब थी। जब वो छोटा था तब उसके पिता
पिता अपनी सेकंड वाइफ के साथ मिलकर उसे बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके। दोस्त उस समय लाचार और छोटा था जिस वजह से वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा था और तभी सैन उसके पास जाता है जो कि उसकी मदद करता है। वो उसके क्रूर फैमिली से उसे बचाता ही नहीं है बल्कि उसे एक कार्ड देता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो, इससे तुम अपनी पढ़ाई के खर्च पूरा कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्त सैन की इस सिचुएशन में मदद पाकर काफी इमोशनल होता है और उससे पूछता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा। उस समय सैन ने अपनी दोस्त की मदद करने के बाद उसे ये कहा होता है कि जब तुम्हें मौका मिले और जब तुम मेरी मदद करने की लायक हो जाओ तब मेरी मदद जरूर करना। सैन ये पुरानी बातें याद कर रहा होता है और सोचता है कि दोनों समय में कितना ज्यादा फर्क है। तभी दोस्त फिर से सैन को थप्पड़ मार देता है। सैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी और मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता था और देखो आज तुम क्या बन चुके हो। सही रास्ता दिखाने के बावजूद भी तुम इस समय बुरे रास्ते पे हो। ये सुनकर वो उस पे अपनी भड़ास निकालने लगता है और कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा रिश्ते थे लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कम पैसे दिए थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैसे मिलने के बाद भी मुझे कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पैसे तुमसे छीन लूं। ऐसा कहते हुए वो उसे फिर से थप्पड़ मारता है और जहर की पुड़िया उसके मुंह में डाल देता है। अब जो दोस्त था उसे इस बात का दुख था कि सैन के पास तो इतनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसने सारी प्रॉपर्टी उसे क्यों नहीं दे दी, उसने बस थोड़े से पैसों से उसकी मदद क्यों की। ऐसी घटिया सोच रखते हुए वो सैन के साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा होता है और तभी जो दोनों बहनें होती हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे जान से मारने की पूरी कोशिश करने लगती हैं। अपने आखिरी समय में आने के बाद सैन सोचता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लंबी थी लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अंत इस तरीके से होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। जब सबको लगता है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और सैन मरने वाला है तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी रानी की। रानी यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक नजर सैन को देखती है, वो उसे ठीक से नहीं देख पाती है जिस वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाती है। इसलिए वो अपने सेवकाओं से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं और यहाँ पे इंसान क्या कर रहे हैं। ये सुनकर तो दोनों बहनें ड्रामा करने लगती हैं और सारा का सारा ब्लेम दोस्त और लॉरा के ऊपर डाल देती हैं ताकि रानी उन्हें सजा ना दे। रानी शांत रहती है और उनसे पूछती है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। दोनों बहनें बताती हैं कि वो यहाँ पे सोल एक्सचेंज का काम कर रही हैं। ये सुनकर रानी उससे कहती है कि आखिर ये सारी चीजें यहाँ पे क्यों की जा रही है और दूसरे पर्सन के पास ऐसी कौन सी खास चीज है जिसकी वजह से तुम सब उसके सोल को एक्सचेंज कर रहे हो। तब दोनों बहनें फिर से अपना ड्रामा कंटिन्यू कर देती हैं और रानी से कहती हैं कि पहला पर्सन अमर है इसलिए दूसरा पर्सन उसके साथ अपना सोल एक्सचेंज करना चाहता है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। ये सुनकर रानी उनसे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अमर हो, आखिर उस इंसान का नाम क्या है। ये सुनकर एक बहन सैन के पास आती है और उसे पूछती है कि उसका नाम क्या है। सैन अपना पूरा नाम बता देता है। बहन वापस आती है और रानी को बताती है कि उसका नाम सुसैन है। जैसे ही रानी ये नाम सुनती है वो हैरान हो जाती है और सैन को ध्यान से देखती है। रानी जब सैन को पहचान लेती है तब वो उसके पास आती है। उसके चोट को देखकर वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक ही बार में वो सभी को चोट पहुंचा देती है। वो गुस्से से पागल हो चुकी होती है और कहती है कि आज तक इतना ज्यादा गुस्सा होने के बावजूद भी मैंने उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम लोगों ने इसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर कर दी। मैं तुम में से आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उसकी रानी नागिन की छाया उसके ऊपर आने लगती है। ये देखकर उसकी नौकरानी समझ जाती है। वो तुरंत ही जादू करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन रानी इस समय इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि उसके गुस्से से कोई भी नहीं बच पाता है और सभी को बुरी चोट लग जाती है। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए सैन को ठीक करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जो ट्विन सिस्टर होती है वो सोचती है कि उन्होंने तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। अब रानी उनके साथ क्या करने वाली है ये सोचकर वो डर रही होती है। ये दोनों भी रानी को ऐसे देखकर वो भी डर रहे होते हैं। इसके बाद रानी सैन से कहती है कि सबसे पहले तो मैं उस शख्स से मिलती हूँ जो कि तुम्हारे साथ सोल एक्सचेंज करना चाहता है। ऐसा कहते हुए वो दोस्त की तरफ गुस्से से देखने लगती है जिसे देखकर तो वो बुरी तरीके से डरने लगता है और माफी मांगने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो अपने पावर का यूज करती है और उसके गले को दबाते हुए हवा में उसे टांग देती है। वो उसे लगभग जान से मारने ही वाली होती है लेकिन तभी सैन को होश आने लगता है जिस वजह से वो उसे छोड़ देती है और सैन को संभालती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था। ये सुनकर सैन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। मुझे पता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस द्वीप पर वापस आता हूँ तो तुम सबसे पहले मेरी टुकड़ी कर दोगी, उसके बाद मुझे उबालोगी और बाद में तुम मुझे फ्राई कर दोगी। नागिन कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ याद है, वैसे पहले मैं इन दोनों धोखेबाजों से मिल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोगों से इतना बड़ा पाप हो चुका है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करने वाली हूँ। आज मैं तुम दोनों की आत्मा को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपने सेविका की तरफ देखती है। सेविका उठती है, अपने पावर का यूज करती है और एक ही बार में दोनों बहनों को एक एक करके खत्म कर देती है। फिर नागिन गुस्से से उन दोनों को देखने लगती है और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे द्वीप पे आने की और मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाने की।
सुनकर वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन रानी कहती है कि अब तुम दोनों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में रानी इन दोनों को तड़पा कर जान से मारने वाली थी, जैसा वो सैन के साथ कर रहे थे। इसलिए जैसे इन दोनों को इसके बारे में पता चलता है, वो डर के मारे कांपने लगते हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये देखकर रानी की पर्सनल नौकरानी पावर का यूज करते हुए दोस्त की आवाज को बंद कर देती है और फिर दोनों को यहाँ से कारागार में भेज देती है। सबके चले जाने के बाद सैन रानी से कहता है कि अब मैं मर रहा हूँ, तुम्हें मुझे काट कर उबालने के बाद फ्राई करने के लिए अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती है, बस उसे किस करने लगती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगती है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा समय लगता है। जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। फ्लैशबैक 500 साल पहले के समय को दिखाने से होता है, जहाँ पे सैन कैपिटल जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और उसे उसके पैसों को छीनने की कोशिश करते हैं। सैन उन्हें बताता है कि उसके पास ना ही कोई खजाना है और ना ही उसके पास पैसे हैं। ये सुनकर उन लुटेरे को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि वो लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी आसमान में सभी को एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर लुटेरे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो बड़ा सा सांप अपने असली रूप में आता है और पता चलता है कि वो बड़ा सा सांप कोई और नहीं बल्कि रानी है, जो कि सैन को इतने ज्यादा गंभीर हालत में देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है। पहले अपने पावर का यूज करते हुए उसे थोड़ा सा संभालती है और सोचती है कि उसे सेफ जगह पे ले जाकर उसे ट्रीट करना होगा, जिसके लिए वो हवा में उड़ते हुए उसे लेकर जा रही होती है। इसमें सैन को थोड़ा बहुत होश होता है। इस तरीके से वो जाते हुए देखकर वो सोचता है कि शायद वो मर गया और उसे परी कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रही है, इसलिए वो उसे परी कह के पुकारता है। इसकी ऐसी बातें सुनकर रानी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वो उसे एक सेफ से जगह पे लेकर जाती है। ले जाने के बाद वो उसे मेडिसिन बात कराती है और उसे ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि रानी को पहले ही नजर में सैन से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे बड़े ही प्यार से देख रही होती है। कुछ समय के बाद सैन को थोड़ा बहुत होश आता है और वो परी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो उसे उसका नाम पूछता है और जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा ही कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये देखकर परी तुरंत ही उसे किस करते हुए उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए सैन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। जब सैन सो रहा होता है तब उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही होती है। सोकर जगने के बाद वो रानी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इसने मेरी फिर से जान बचाई, लेकिन इसने कहा था कि जब मैं इसे दोबारा मिलूंगा तब ये मुझे खत्म कर देगी। आखिर ये करना क्या चाहती है? वो ऐसी बातों के बीच में कंफ्यूज होता है और तभी रानी की भी आंखें खुल जाती है। वो देखकर सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन रानी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति से सोए रहो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तब तुम मुझे खत्म कर दोगी? तो इस समय तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्योंकि पहले मैं तुम्हारे दुश्मन को खत्म करना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाली हूँ। असल में रानी उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन इस समय वो उसे डराने की कोशिश कर रही होती है, जिसके लिए अचानक से वो उसके क्लोज चले जाती है और उसके गर्दन पे काट लेती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा 500 सालों से इंतजार किया है। तुम्हें पता भी है कि 500 सालों में कितने दिन होते हैं? वो होते हैं 1,82,500 दिन। इतने लंबे समय तक मैं इस बिस्तर पे अकेली थी, इसीलिए मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से खत्म करूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आने लगती है और उसके साथ रात बिताती है। सुबह में जब सैन की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके गर्दन पे काफी सारे निशान हैं। वो नागिन की तरफ देखता है और कहता है कि इतने सालों में मैं भी तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाया, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सभी को दोस्त और लौरा को सजा देने के लिए जाते हुए देखते हैं। जब दोस्त सैन को देखता है तब उसे उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। रानी सैन से कहती है कि ये लोग तुम्हें जान से मारना चाहते थे, तो बताओ इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये सुनने के बाद भी सैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने दोस्त को क्या सजा दे, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो उसे अपना छोटा भाई ही समझ रहा था। लेकिन दोस्त के दिल में तो सैन के लिए बहुत ही गंदी वाली जगह होती है। वो उसके ऊपर गंदा इल्जाम लगाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तो तुमने यहाँ की रानी को भी फंसा लिया है। सैन के बारे में ऐसी बातें सुनकर तो रानी गुस्से से लाल हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो एक ही बार में दोस्त को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो उसे वार्न करते हुए छोड़ देती है और कहती है कि अगली बार अगर सैन के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काटने से एक बार भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सब देखकर लौरा बुरी तरीके से डर जाती है और रानी से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, मैं तो अपने मालिक के कहने पे यहाँ पे आ गई थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए।
ये सुनकर दोस्त को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और लौरा और उसके बीच में एक बार फिर से बहस होने लगती है, जिसे देखकर नागिन की पर्सनल नौकरानी गुस्सा हो जाती है और दोनों को शांत करती है। वो कहती है कि तुम दोनों ही गलत हो, तुम दोनों को ही बहुत ही बुरी सजा मिलने वाली है। तब दोस्त कहता है कि सैन तो वैसे भी काफी लंबी जिंदगी जी चुका है और वैसे भी अब उसे मर जाना चाहिए और मैंने भी उसकी काफी सारी मदद की है, तो उसकी सारी चीजें मुझे मिल जाती है, तो इसमें कौन सी गलत बात है। सैन कहता है कि क्या तुम उस समय के बारे में बात कर रहे हो? अगर मैंने उस समय तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम्हारे पेरेंट्स अब तक तुम्हें बेच चुके होते और जो लाइफ इस समय तुम्हें मिली है वो लाइफ तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलती। ये सुनकर वो उसे कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। सैन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी भी अपना काम कराया, तुमसे घर के काम कराए या फिर तुमने मेरे लिए कुछ किया है? बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया है। फ्रेंड ने तो सैन के लिए कुछ भी नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचता है कि सैन के पास जो कुछ भी चीजें हैं वो उसके पास होनी चाहिए, इसीलिए वो एक बार फिर से सैन के बारे में गलत बोलने की कोशिश करता है। नौकरानी ये देखकर गुस्सा हो जाती है, तुरंत ही अपनी जादू से तलवार निकालती है और दोस्त के ऊपर हमला कर देती है, ये कहते हुए कि वो सैन की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो उनकी रानी का पति है। ये सुनकर अचानक से दोस्त डरते हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगता है जब सैन का एक्सीडेंट हुआ था। उसे पता चल जाता है कि शायद इसी वजह से वो अमर है। साथ ही यहाँ पे हमें एक और राज भी पता चलता है। उस समय जिस पर्सन ने दोस्त के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी वो और कोई नहीं बल्कि लौरा ही होती है और ये इन दोनों की साजिश होती है, जिस वजह से वो सैन को जान से वहीं पे मारना चाहते थे ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। वेल, धीरे धीरे जब सभी चीजें साफ होने लगती हैं तब लौरा डर से पागल होने लगती है। उसे पता होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से रानी तो उसे बहुत ही खतरनाक मौत देने वाली है। इसी बात को सोचते हुए वो इतना ज्यादा डर जाती है कि खुद का गला घोटते हुए खुद की जान ले लेती है। लेकिन लौरा ने जो गलती की होती है जिस वजह से उसे इतनी आसान मौत से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि नौकरानी अपने पावर का यूज करती है और उसे फिर से पुनर्जीवित कर लेती है। साथ ही अपने पावर का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो सजा देना अभी बाकी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो फ्रेंड होता है वो सैन को ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी पावरफुल पत्नी थी, इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीज ना करता, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। ये सुनकर सैन कहता है कि अच्छा, आखिर मैं तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताता कि मेरी कौन वाइफ है और मैं किसके साथ रहा हूँ? मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं अमर हूँ, लेकिन इससे आगे मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताने वाला था। अब इन दोनों ने जो गलती की होती है उसकी वजह से तो रानी इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से वो अपनी नौकरानी से कहती है कि अब इन दोनों का बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो चुका है, इसलिए अब तुम इन दोनों को मेरे सामने से लेकर जाओ और इन्हें जिंदा रहते हुए नर्क के दर्शन करा दो। तुम इन दोनों को इतना ज्यादा तड़पाना कि जिंदा रहने पे इन्हें खुद से नफरत हो जाए और ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसने सैन के साथ ये गलती क्यों की। इसकी पूरी बॉडी की हर एक पार्ट जोर जोर से चिल्लाकर बोले कि उसे मौत चाहिए, तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार करना। ये सुनकर दोस्त बुरी तरीके से डर जाता है और सैन से माफी मांगने लगता है। वो उसके सामने घुटने टेकता है, अपने आप को कई सारे थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो फिर भी माफी मांगना बंद नहीं करता है, उसके सामने बुरी तरीके से गिड़गिड़ाता है और उससे माफी मांगता है। ये देखकर दोस्त का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है, लेकिन उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जिस वजह से वो उसे जाने नहीं देता है, बल्कि नौकरानी से कहता है कि इसे जान से मारने से पहले तुम इसे बिल्कुल भी मत तड़पाना और इसे आसान मौत दे देना। ये सुनकर नौकरानी अपने पावर का यूज करती है और जैसे वो दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ती है, रानी उसे रोक लेती है और कहती है कि यहाँ पे बॉस कौन है। ये सुनकर तो नौकरानी तुरंत उसके सामने झुककर माफी मांगने लगती है। इसके बाद रानी सैन के सामने देखती है और कहती है कि मुझे धोखा देने के बाद इतने समय के बाद तुम यहाँ पे आए हो और आने के बाद यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम यहाँ के राजा हो। गलती तो तुमने भी की है मुझे छोड़कर, इसलिए पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और उसे वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। फिर नौकरानी भी रानी की बातों का मान रखती है और दोनों को उनके कारागार में भेज देती है ताकि वहाँ पे इन्हें यातना दी जाए।